नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल पर आपको G20 देशों के बारे में बताऊंगा कि कितने देश G20 समूह में शामिल हैं। ठीक है, उनकी राजधानी के बारे में बताऊंगा और उनकी मुद्राओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और लिखवाऊंगा मैं इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा G20 देशों की राजधानियाँ और उनकी मुद्राएँ। टॉपिक क्या रहेगा? G20 देशों की राजधानियां एवं मुद्राएं या मुद्रा या उनकी मुद्राएं। वैसे मैं G20 मतलब G20 के विषय में लगभग 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा और ये मेरी पहली वीडियो है आज की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा देशों की राजधानियां, मतलब G20 में कितने देश शामिल किए गए हैं, उनकी मुद्राएं क्या हैं और उनकी राजधानी क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि G20 है क्या। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20। और यदि इसकी बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना जो की गई थी इसकी 26 सितंबर 1999 में 1999 में। भारत इसका 1999 से ही क्या है, सदस्य रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुल देश कितने हैं, इसके अंदर या इसकी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम संरचना देखते हैं। संरचना तो ये किन से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें 19 तो देश आते हैं। कुल देश कितने इसमें, कुल देश कितने हैं, 19। वह एक यूरोपीय यूनियन है। एक क्या है, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यूरोपीय संघ। यूनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। तो इसमें कुल कितने देश हैं, 19 देश हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। इस टोटल को मिलाकर के क्या बोला जाता है, G20। इसको क्या बोलते हैं हम, G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पेपर में बन रहा है कि G20 में कुल कितने देश शामिल हैं, तो कितना आंसर लगाना है, 19। और यदि कहना चाह रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, तो कुल मिलाकर के 19 देश और एक यूरोपीय संघ। ठीक है, वैसे तो यूरोपीय संघ में 27 देश आते हैं, वो अलग विषय की बात है। ठीक है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। जब यूरोपीय यूनियन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियोस के अंदर, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यूरोपीय यूनियन है क्या। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, कि कुल मिलाकर के ये जो मतलब सम्मेलन हुआ है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये कुल मिलाकर के जो हुआ है ये 18वां है। तो 18वां कहाँ पर हुआ है, 18वां हुआ है भारत में। कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है और नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और जो इससे पहले 17वां जो हुआ था, 17वां सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बाली अर्थात इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया, बाली के इंडोनेशिया में हुआ था, मतलब इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें 17 और जो अब 19वां जो होगा आगे, जो मतलब इसको होस्ट करेगा वो होगा ब्राज़ील। और ब्राज़ील के कहाँ पर होगा, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। कहाँ पर होगा, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं इसकी, मतलब G20 देशों के, मतलब G20 के विषय में एक बेसिक मैंने बताया आपको। ठीक है, कि क्या है G20 और इसके जो सम्मेलन हुए हैं, मतलब 17वां कहाँ पर हुआ था,
बाली इंडोनेशिया, 18वां भारत में और 19वां जो होने वाला है अगले साल वो कहाँ पर होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ठीक है, अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का G20 देशों की राजधानी है उनकी मुद्राएं, तो देखिए कितने देश शामिल हैं, 19, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं कि राजधानियां क्या हैं इनकी और इनकी मुद्राएं क्या हैं और कौन कौन से देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं लिखे देता हूँ भारत, सबसे पहले कौन सा देश लिखता हूँ, भारत लिखता हूँ। तो भारत, इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत कब शामिल हुआ था इसमें, जब G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 से ही भारत क्या रहा है, इसका सक्रिय सदस्य रहा है, किसका, G20 का। तो देखिए यहाँ पर नई दिल्ली, और इसकी जो हमारी जो मुद्रा है वो क्या, रुपया, सभी से परिचित है, रुपया। ठीक है, आगे चलिए, दूसरा देश, ये जो मैं कंट्री आपको लिखवा रहा हूँ पहले, ये एशिया महाद्वीप से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले में जो इसमें G20 में शामिल एशिया महाद्वीप से जो कंट्रीज ली गई हैं अर्थात देश लिए गए हैं उनके बारे में लिखवा रहा हूँ। देखिए चलिए आगे, अगला देश मैं ले लेता हूँ, इंडोनेशिया ले लेते हैं पहले, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और यहाँ भी क्या चलता है, इंडोनेशियाई रुपया चलता है, इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, आगे बात करें यदि थर्ड, दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, सियोल। क्या है इसकी राजधानी, सियोल है, और मुद्रा क्या है यहाँ की, वॉन है। क्या है यहाँ की मुद्रा, वॉन। आगे चलिए, फोर्थ कंट्री जो हो जाएगी वो मैं लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर, जापान। जापान भी G20 समूह का क्या है, सदस्य है। तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो हो जाएगी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, येन। और येन कई बार पेपर में पूछा गया है कि जापान की मुद्रा क्या है, या येन किस देश की मुद्रा है, तो किस देश की मुद्रा है, जापान की। आगे चलिए, फिफ्थ, 5 पे आइए, जैसे सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, रियाद, और यहाँ मुद्रा क्या है, रियाल। क्या है, रियाल। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। आगे चलिए, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान, इंडोनेशिया, भारत। अब की बार में बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, बीजिंग, और यहाँ की जो मुद्रा है वो युआन है, युआन, या क्या बोल देंगे हम, रेनमिनबी, रेनमिनबी। ठीक है, आगे चलिए, आगे जो मैं देश लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए तुर्की। क्या आ जाएगा, तुर्की, तुर्की, और तुर्की की जो राजधानी है वो क्या है, अंकारा। क्या है यहाँ पर, अंकारा तुर्की की राजधानी, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो क्या चलती है, लीरा। क्या हो जाएगी, लीरा। आगे चलिए बात करते हैं रूस की। तो रूस भी G20 में शामिल है, रूस। तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को। क्या है, मॉस्को है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो क्या है, रूबल। क्या है यहाँ पर मुद्रा, रूबल है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल मिलाकर के तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जिनका कुछ हिस्सा किस में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन कंट्री। क्या बोल देते हैं इनको, यूरेशियन देश, यूरेशियन, यूरेशियन देश। क्यों बोला जाता है यूरेशियन देश, क्योंकि इनका कुछ हिस्सा किस में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, और बाकी सारा हिस्सा किस में है, एशिया महाद्वीप में। तो यूरोप और एशिया में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों देशों को, तुर्की और रूस को क्या बोला जाता है, यूरेशियन कंट्री, अर्थात यूरेशियन देश। ठीक है, चलिए आगे, आगे यदि बात करें तो ये कुल मिलाकर के किससे थी, ये थी तुम्हारा एशिया महाद्वीप से कंट्री ली गई हैं जो किसमें शामिल हैं, G20 में शामिल हैं। आगे चलिए, अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर लेते हैं हम। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 3 कंट्रीज ली गई हैं। सबसे पहला USA, जिसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं, USA, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, वॉशिंगटन DC। क्या हो जाएगी, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वॉशिंगटन DC। ठीक है,
और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डॉलर। क्या हो जाएगी, डॉलर। यहाँ की क्या है, अमेरिकन डॉलर। क्या है, यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। 9th कंट्री की बात करें तो वो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ही है, ठीक है, वो है कनाडा। क्या हो जाएगी, कनाडा हो जाएगी। और कनाडा की जो राजधानी है वो, कनाडा की राजधानी होती है ओटावा। क्या हो जाएगी, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी क्या है, डॉलर ही है, ठीक है। चलिए आगे 10th कंट्री की बात करें तो मैक्सिको, ये भी उत्तरी अमेरिकन कंट्री है, मैक्सिको। मैक्सिको, तो इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो पीसो हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ की मुद्रा, पीसो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये जो कंट्री हैं, ये 3 कंट्री, ये कहाँ से ली गई हैं, ये ली गई हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये वाली, ये कहाँ से हैं, एशिया महाद्वीप से हैं। कहाँ से हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से हैं, ठीक है। और ये 2 कंट्री किसमें, यूरेशियन कंट्री होती है, क्योंकि इनका मतलब कुछ हिस्सा किसमें आता है, यूरोप महाद्वीप में भी आता है, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ ब्राज़ील। ब्राज़ील भी G20 देशों में शामिल है। और अगला सम्मेलन यहाँ इसका G20 का कहाँ पर होना है, ब्राज़ील में ही होना है, रियो डी जेनेरियो में। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। क्या है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया है। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी रियल। क्या हो जाएगी, ब्राज़ीलियन रियल, ठीक है। आगे चलिए, अगली कंट्री लिखता हूँ मैं यहाँ पर, वो भी साउथ अमेरिका महाद्वीप से ही ली गई है और उसका नाम है अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पीसो। क्या हो जाएगी, पीसो। यहाँ की क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी, पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, पीसो हो जाएगी। चलिए आगे, ये कौन सी कंट्री है, दो कंट्री ही शामिल की गई हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। आगे चलिए, अब बात कर लेते हैं किसकी, यूरोपियन कंट्री की। कौन कौन सी यूरोपीय देश इस पे शामिल किए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखे देता हूँ जर्मनी। 13th कंट्री क्या हो जाए, जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। उसके बाद आगे आइए, आगे यदि बात की जाए तो फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सीन नदी के किनारे पर पेरिस स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा भी क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। आगे चलिए, आगे चलते हैं तो 15th कंट्री क्या हो जाएगी, यूनाइटेड किंगडम, अर्थात इंग्लैंड। वैसे यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो 4 कंट्रीज में शामिल की गई हैं, जैसे वेल्स हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, और जी तुम्हारा आइसलैंड हो जाएगा, उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा। तो ये कंट्रीज में शामिल की गई हैं। तो देखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, लंदन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ की क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। 16th जो कंट्री है वो क्या, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी इटली। क्या हो जाएगी, इटली हो जाएगी। और इटली, इटली की राजधानी क्या है, रोम। इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, रोम। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। यहाँ की मुद्रा भी क्या है, यूरो हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 4 देश किससे लिए गए हैं, ये 4 देश किस में शामिल हैं, ये 4 देश कहाँ से लिए गए हैं, यूरोप महाद्वीप से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे यदि बात करें हम 17th कंट्री, तो 17th कंट्री कौन सी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, आगे चलिए। 18th कंट्री कौन सी हो जाएगी? 18th कंट्री हो जाएगी साउथ अफ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, 3 राजधानियां दक्षिण अफ्रीका की होती हैं। सबसे पहली राजधानी क्या है यहाँ की? प्रेटोरिया है, जो कि क्या है? कार्यपालिका संबंधी कार्य को देखती है। और अगली जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी ब्लोमफोंटेन, जो कि न्यायिक राजधानी है। और तीसरी राजधानी हो जाएगी, तीसरी राजधानी केपटाउन, जो कि यहाँ की विधायी राजधानी है। तो मैं इन बातों को लिखे देता हूँ। सबसे पहली राजधानी क्या है यहाँ की? सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रेटोरिया, प्रेटोरिया, प्रेटोरिया। ठीक है, प्रेटोरिया। ठीक है, और ये कौन सी राजधानी हो जाएगी यहाँ की? ये राजधानी हो जाएगी कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका। कौन सी हो जाएगी? कार्यपालिका संबंधी राजधानी। आगे चलिए, ब्लोमफोंटेन, ब्लोमफोंटेन कौन सी हो जाएगी? ब्लोमफोंटेन हो जाएगी। और यहाँ जो ये राजधानी है, ये कौन सी राजधानी है? ये न्यायिक राजधानी है यहाँ की, इसकी न्यायिक। कौन सी राजधानी हो जाएगी? न्यायिक राजधानी हो जाएगी। और अगली जो राजधानी है यहाँ की वो है केपटाउन। कौन सी है? केपटाउन, केपटाउन हो जाएगी। और केपटाउन यहाँ की राजधानी हो जाएगी, कौन सी होगी? विधायी, विधायी। तो हमने देखा यहाँ पर कि साउथ अफ्रीका एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और सबसे दक्षिण में होने के कारण इसका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका, अर्थात साउथ अफ्रीका। और इसकी 3 राजधानियां हो जाती हैं, एक प्रेटोरिया, एक ब्लोमफोंटेन और एक केपटाउन। प्रेटोरिया क्या है? इसकी यहाँ की कार्यपालिका संबंधी राजधानी है। और ब्लोमफोंटेन क्या है? न्यायिक राजधानी है, जुडिशरी। और यहाँ पर केपटाउन क्या है? यहाँ पर विधायी है, लेजिस्लेटरी क्या है यहाँ पर? ये इसकी राजधानी हो जाएगी। तो यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी रैंड। क्या हो जाएगी? मुद्रा रैंड यहाँ की क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियाँ होती हैं? 3 राजधानियाँ। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? रैंड। क्या हो जाएगी यहाँ की मुद्रा? रैंड हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी रैंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है आज का जो हमारा टॉपिक रहा था वो क्या है? टॉपिक हमारा आज का G20 देशों की राजधानियाँ और उनकी मुद्राएं। और मैंने आपको कुछ बेसिक बातें भी G20 के विषय में बताई हैं। हालांकि हम चर्चा करेंगे G20 के बारे में डिटेल में, और मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि G20 के विषय में मैं आपको लगभग 2 से 3 या 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा, मतलब जिसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा G20 क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है, और मैंने देखिए इनको किस तरीके से आपको समझाया। ये एशिया महाद्वीप से राजधानियाँ में, एशिया महाद्वीप से जो मतलब देश लिए गए उनको अलग लिखा है मैंने, और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से देश लिए गए उनको अलग लिखा है, और साउथ अफ्रीका से अलग लिखा है। और ये जो देश हैं, ये वाले जो देश हैं, 4 देश जो हैं, ठीक है, यहाँ तक, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूरोपीय महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से। कहाँ से? यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, यूरोप महाद्वीप से। और ये वाला देश जो है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है, और ये तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप से है। कहाँ से है ये? अफ्रीका महाद्वीप। एक ही देश अफ्रीका महाद्वीप से इसमें शामिल किया गया है, वो भी बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।